नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आईएसओ का पूरा पैकेज बना रहा हूँ, सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए, जो प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और जो इंटरव्यूज के लिए जो भी तैयारी कर रहा है वो मेरे वीडियोस पैकेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में रीड आउट कर सकता है। कुछ भी, किसी भी टाइप की कुछ भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यू कैन अप्रोच मी ऑन माय ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 to 7 मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी सेवेंथ मेरा अभी ये रनिंग है। नेक्स्ट जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये मेरे न्यू टॉपिक्स हैं। आई हैड रिसेंटली एडेड। A7 से पहले मैं सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो आप इसको मेरे लिंक्स पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। नाउ स्टार्ट विथ A8। ये एसेट मैनेजमेंट का एक टाइप है। इसमें टोटल 10 हमारे कंट्रोल्स हैं। 8.1 है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डिवाइसेस किसी भी एसोसिएट्स को देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लेती है। तो ये पूरा जो पॉलिसी है ये 8.1 में है। 8.2 में हमारा ओनरशिप ऑफ एसेट है। एक इन्वेंटरी बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा एसेट कौन से एसोसिएट्स को दिया हुआ है, ये पूरा इन्वेंटरी हमारा 8.2 के अंडर में आता है। 8.3 है हमारा एक्सेप्टेबल यूज ऑफ एसेट्स। और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो डिवाइसेस है, उसका जो एसेट्स है वो बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल हो। उसके लिए एक पॉलिसी रेगुलेट करती है जिसको हम लोग एक्सेप्टेबल यूज ऑफ एसेट्स की पॉलिसी भी बोलते हैं। ये 8.3 में है। 8.4 में है हमारा रिटर्न ऑफ एसेट्स। एसोसिएट अगर रिजाइन दे रहा है या अपना प्रोजेक्ट चेंज कर रहा है या वो टर्मिनेट हो रहा है और एसेट को वो वापस करना चाहता है, तो उसका जो पॉलिसी है वो 8.4 में एप्लीकेबल होगा। 8.5 में है हमारा जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड और इंटरनल हैं और पब्लिक हैं, तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक कैटेगरी रखा हुआ है। ये पूरा 8.5 में डिस्क्राइब किया हुआ है। 8.6 में हमारा हैंडलिंग ऑफ एसेट्स है। एसेट्स को डैमेज से बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन उस एसेट्स के साथ में एसोसिएट्स को समझाती हैं, जैसे हम लोग 8.6 का क्लाउसेस में डाला हुआ है। फिजिकल मीडिया ट्रांसफर, ये 8.7 है हमारा। कोई भी मीडिया ट्रांसफर के लिए, फॉर एग्जांपल एसोसिएट्स का अगर ट्रांसफर हो रहा है या उसका ट्रैवलिंग जॉब है, तो जो है, या एसोसिएट्स अपने डिवाइसेस को खुद कैरी करके लेके जाता है, या कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके एसेट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और एसोसिएट्स अगर न्यू है या फिर फ्रेशर है, तो ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन उस एसेट्स को थ्रू कुरियर उस एसोसिएट्स के न्यू प्लेस पे कुरियर के द्वारा पहुंचाती है। तो ये पूरा का पूरा जो फंडामेंटल्स पॉलिसी है ये 8.7 में होगा। मीडिया हैंडलिंग 8.8। फिजिकल डैमेज या किसी और तरीके के डैमेज से बचने के लिए पॉलिसी लागू करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 8.8 में रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने। 8.9 में है हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिमूवल मीडिया। इसमें रिमूवल मीडिया में हमारे पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई। तो ये पूरा का जो मैनेजमेंट है ये पूरा हमारा 8.9 में है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एसेट से अगर आप इसको लिंक कर रहे हैं तो उसका एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए। और भी कई एक पॉलिसीज यहाँ हैं, मतलब पॉलिसीज हैं जो 8.9 सेक्शन में हमें बतलाया हुआ है। 8.10 में है डिस्पोजल ऑफ मीडिया। एसेट्स की लाइफ पूरी हो जाने के बाद में उस डिवाइसेस या एसेट को डिस्पोज कर दिया जाता है। डिस्पोज का मतलब है उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको अब ख़त्म ही कर देना है। तो एसेट्स का जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और बाकी का जो हार्डवेयर, इनफैक्ट हार्डवेयर को भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्पोज कर देती है ताकि उसका डाटा को रिकवर ना किया जा सके। तो ये 10 कंट्रोल्स हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस कंट्रोल। इसमें टोटल 14 कंट्रोल्स हैं। एक्सेस बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको नाम से मालूम है। आईएसओ ने ये जो कंट्रोल है ये स्पेशली जब न्यू यूजर या ऑनगोइंग यूजर या टर्मिनेटिंग यूजर का एक्सेस कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर या टूल्स पे, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है।
9.1 में आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर या टूल पे एक्सेस पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन 9.1 में है। 9.2 में है यूजर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। कोई भी न्यू यूजर फ्रेशर्स जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग यूजर या सॉफ्टवेयर पे करते हैं, और एट द एंड जब यूजर हमारा टर्मिनेट रिलीज या रिजाइन देकर जाता है तो उसको हम लोग लॉग ऑफ कर देते हैं। उस पर्टिकुलर यूजर को लॉग ऑफ करना होता है। 9.3 में हमारा एक्सेस टू नेटवर्क एंड नेटवर्क सर्विसेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल जोन्स जोन्स होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पेरीमीटर्स में भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे पेरीमीटर के शुरुआत में अगर हम लोग पब्लिक जोन से शुरू करेंगे तो हमारा फायरवॉल या आईपीएस या फिर इंटरनल फायरवॉल चेक पॉइंट जो भी है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सेस कंट्रोल है वो हमारा 9.3 के सेक्शन में बतलाया हुआ है। 9.4 में आता है हमारा यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग। यूजर का जो एक्सेस है उसको प्रोवाइड करने के प्रोसेस को, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस हमें वो एक्चुअली चेंज मैनेजमेंट के अंडर में आता है, तो उसको हम लोग 9.4 में रखा हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ प्रिविलेज्ड एक्सेस राइट्स 9.5, ये सेम है 9.4 से मिलता जुलता है। 9.6 में आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स। कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं या एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं, उसका ऑथेंटिकेशन एक्सटर्नल यूजर्स को या एक्सटर्नल वर्ल्ड को मालूम ही नहीं होता है, तो वो हमारा 9.6 में बतलाया हुआ है। सॉरी। 9.7 में हमारा रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स है। जो भी हमारा 9.6 में है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे 9.7 में। रिमूवल और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस राइट्स। रिमूवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजर अगर टर्मिनेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है या वो रिजाइन देकर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारे 9.8 वाला सेक्शन वगैरह लागू होगा। 9.9 में आएगा हमारा सीक्रेट ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो है इसको इंटरनली ही रखना चाहिए ये हमारा सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल वाले कैटेगरी में होगा। इसके बारे में मल्टीपल गाइडलाइंस है जो 9.9 में बतलाया हुआ है। इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस 9.10, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट या कुछ ऐसी इंटरनल पॉलिसीज जो अभी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करने वाला होता है और जो बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कुछ एक लिमिटेड यूजर तक या फिर लिमिटेड मैनेजमेंट तक। ऐसी इंफॉर्मेशंस हमारे 9.10 में आती हैं। सिक्योर लॉगऑन प्रोसीजर्स 9.11, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हमारा किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का जो होम लॉगिन पेज होता है, इसको हम बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसका जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमने एक न्यू पेज भी अप्लाई अप्लाई किया हुआ, उसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं। तो ये जो सिक्योर लॉगिन पेज है, इसमें हम एसएसएल जो हमारा सिक्योर मतलब जो हमारा सिक्योर लॉगिन शेल है, वो हम एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है ये, वो उसमें इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम वीएपीटी भी कराते हैं ताकि कोई एक्सटर्नल हैकर हमारे पेज के ऑथेंटिकेशन को बाईपास तो नहीं कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस वो हमारे 9.11 वाले सेक्शन में आएगा। 9.12 में हमारा पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमें अपने पासवर्ड के ऊपर ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे पासवर्ड हमारा मोस्ट सिक्योर और उसका लेंथ का एक लिमिटेशन होगा, प्लस पासवर्ड चेंजिंग पॉलिसीज होगी। इसके अलावा वो पासवर्ड जो है वो किस किस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे 9.12 में बताया होगा। 9.13 में हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। 9.13 और 9.14 ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है। 9.13 में हमारा सोर्स कोड के बाद हम लोग जो प्री प्रोडक्शन में जो जो प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं वो हमारा 9.13 वाले सेक्शन में आएगा। इसके लिए हमें प्रिविलेज किस तरीके से देना है, जैसे जो जिस यूजर ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसके अलावा जो हायर डेजिग्नेशन के यूजर हैं उनको रिव्यू करना होगा, वो एसोसिएट से डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स जिसने उस प्रोग्राम को बनाया है उसका एक्सेस और जो रिव्यू कर रहा है उसका एक्सेस, दोनों एक्सेस हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देने होंगे। बिकॉज
जिसने इम्प्लीमेंट किया, अगर हम लोग उसी से उसको रिव्यू कराएंगे तो मतलब कुछ सेंस रह नहीं जाएगा, बिकॉज मिस्टेक जो इम्प्लीमेंटर करेगा वही वाली मिस्टेक फिर आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो जो रिव्यू करेगा वो फाइनली मतलब एक एक हायर लेवल और एक एक्सपीरियंस्ड एसोसिएट होना चाहिए। और 9.14 में है सोर्स कोड, मीन्स जो सोर्स कोड डेवलप कर रहा है उसका एक्सेस कैसा होना चाहिए, ये हमारे 9.4 में बतलाया हुआ है। ये हमारा 9.13 और 9.14 में बेसिक डिफरेंसेस।